हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम तैयार कर रहे हैं। हम लोग बात करेंगे आज गुप्त काल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। गुप्त काल 319 ईस्वी से 540 ईस्वी। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराधिराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। सूची 1 व सूची 2 को मिलाना है, जिसमें कि तो पहला है प्रयाग / इलाहाबाद प्रशासित अभिलेख समुद्रगुप्त, बेलसट स्तंभ लेख कुमारगुप्त, भित्री स्तंभ लेख स्कंदगुप्त, मंदसौर लेख बंधुवर्मन। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो कि महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। गुप्त शासकों का सरकारी / दरबारी भाषा थी संस्कृत। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 8, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। क्वेश्चन नंबर 12, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा। ऐरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त। फयान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्त काल। फयान कहाँ का निवासी था? चीन का। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? वाकाटक। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख के स्क्रोपम कहा गया? कुहुम स्तंभ लेख। श्रीलंका के राजा मेदवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? बौद्ध गया। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शकों का उन्मूलन करने के बाद। गुप्त काल का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? शकों पर पराजित करने के बाद। महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में। क्वेश्चन नंबर 27, फयान और हेनसोंग ने डैश के राज्यों को देखा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। धनवंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। क्वेश्चन नंबर 29, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस पर प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 30, फहान द्वारा रचित ग्रंथों को कोहो की में से किसका विवरण नहीं था? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा था? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 16, 17 एवं 19। अमरकोश के अमर लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। प्रयाग प्रशासित अभिलेख का लेखक हरिशण किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने के कारण। सारनाथ के
धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में। गुप्त काल की सोने की मुद्रा कहा जाता था दिनार। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग। बात करें क्वेश्चन 43 की, नगरों का श्रमिक पतन किस काल में एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल में। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों का सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश। दिल्ली के महरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में हैं? चंद्र। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मंत्र नाटक का एक नायक है अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के। क्वेश्चन नंबर 48, दिन में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास में नहीं लिखा था? जानकी हरण। अजंता गुफाओं के सारीकी जैसी गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ है? बाग या धार। गुप्त वंश ने 319 से 500 ईसा पूर्व अवधि में शासन किया। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों का क्रम बताइए। पहला चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त और फिर स्कंदगुप्त। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ प्राप्त हुआ? बयाना, भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 59, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम। कथन आर ए और आर प्राचीन ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दैट मीन्स प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था यानी फ्यूडल सिस्टम का अभित्व सैनिकों अभियानों में देखा जा सकता है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार था। क्वेश्चन 61, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? ताम्र लिपित गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। विशाखादत्त नाटक, वारामिहिर खगोल विज्ञान, चरक चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त नाटक। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन। कालिदास की किस कृति में गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? अभिज्ञान शाकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कारक का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है? गुप्त युग। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने का वीणा बजाते हुए आकृति अंकित करवाया था? है समुद्रगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 69, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है चिकित्सा से। तांबा का सिक्का जारी करने वाला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। क्वेश्चन नंबर 72, मैथ का कॉलम है जिसमें आपको बताना है शासक और उनके अभिलेख के बारे में। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय महरौली लौह स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त भितरी स्तंभ लेख, बौद्धगुप्त पहाड़पुर तामपत्र। 73, कुमार देवी प्रकार, चंद्रगुप्त प्रथम वीणा वादन प्रकार,
समुद्रगुप्त, चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय और कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त प्रथम। सम्मिलित करना है। चंद्रगुप्त प्रथम महादेराज, समुद्रगुप्त अश्वमेघ पराक्रम, चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत और स्कंदगुप्त सोक्रमपम। सूची में मिलाना है। शासक और उनकी पत्नी चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी लिच्छवी, रामगुप्त, रुद्र देवी, समुद्रगुप्त, दत्ता देवी और रुद्रसेन द्वितीय प्रभावती गुप्त। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्मविजय की? समुद्रगुप्त। सर्वराजोत्व सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने के वाला की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त। किसने अंतिम शासक रुद्र सिंह द्वितीय को पराजित कर उसकी हत्या करके शासकों को अंतिम रूप में उन्मूलन किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और सूची को मिलाना है। 79 रचनाकार और रचना, इसका सही आंसर हो जाएगा 79 का। दैट मीन्स आर्यभट्ट आर्यभट्टीय, धनावंतरी, नवीन कतम, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्म सिद्धांत, वारामिहिर, पंच सिद्धांतक। क्वेश्चन नंबर 80। सुदर्शन झील जिसका निर्माण समुद्रगुप्त के मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक के रुद्रदमन ने करवाई थी, दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? स्कंदगुप्त ने। सूची में मिलाना है। प्रशासकीय विभाजन और प्रशासक, भुक्ति या प्रांत, उपारिक विषय या जिला, विषयपति, नगर नगरपति और ग्राम ग्रामिक। कौन सा सम्मिलित नहीं है? महाशिवपति गज सेना का अध्यक्ष, ये सम्मिलित नहीं है। 83 क्षेत्र भूमि सम्मिलित है कृषि योग भूमि से, वास्तु भूमि सम्मिलित है निवास योग भूमि से, आपृहत भूमि सम्मिलित है जंगली भूमि से और खिल भूमि का मतलब है कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। कौन सा सम्मिलित नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति रविगति से सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? बृहदहरि मेघदूतम से सम्मिलित नहीं है। सूची में मिलाना है। यहाँ बात की जा रही है श्रेष्ठी साहूकार, सार्थवा, व्यापारी, कुलिक, शिल्पी या कारीगर और कायस्थ लेखक। मेहरगुल का संबंध था हूण से। कन्नौज का सर्वप्रथम महता प्रदान करने वाला थे मौखिर गुप्त राजा, जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों को ध्यान क्यों खींच रहा था? उसकी जंगरोधता के कारण। 91 प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? बाघ गुफाएं। पांडुवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में और परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था समुद्रगुप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।